पूरी उम्र दूसरों का मजाक बनाने वाले एक्टर ने खुद का मजाक बनने के डर से अपनी मौत की खबर तक किसी को नहीं लगने दी। अपनी शमशान यात्रा में अपने परिवार के सिवाय किसी को शामिल नहीं होने दिया। जी हाँ, जिन्हें इंडस्ट्री में मुंह फट और बड़बोले के नाम से जाना जाता था। हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है। यह डायलॉग सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये डायलॉग अपने गुरूर में डूबे बड़बोले बोलने वाले एक्टर राजकुमार के हैं, जो किसी को नीचा दिखाने में और किसी की बेइज्जती करने में कभी परहेज नहीं करते थे। राजकुमार फिल्म में अपनी शर्तों पर काम करते थे। अगर उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती थी तो उसके बाद भी वह अपनी फीस बढ़ा देते थे। फिल्म जंग-5 की शूटिंग के दौरान एक दिन गोविंदा एक खूबसूरत सी शर्ट पहनकर आए। राजकुमार ने देखते ही कहा, बरखुदार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। गोविंदा ने खुश होकर अपनी शर्ट उतारकर राजकुमार को दे दी। अगले दिन राजकुमार सेट पर उसी शर्ट का रुमाल बनाकर उससे नाक साफ करते नजर आए। एक बार एक पार्टी में अमिताभ सूट बूट पहनकर पहुंचे, जहां राजकुमार भी मौजूद थे। राजकुमार ने अमिताभ से पूछा, तुमने ये सूट किस दुकान से खरीदा है? अमिताभ ने दुकान का नाम बता दिया और राजकुमार से पूछा, क्या आप भी ऐसा सूट सिलवाना चाहते हैं? इस पर राजकुमार ने कहा, हमें घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने थे और तुम्हारे सूट का कपड़ा हमें अच्छा लगा। यह सुनकर अमिताभ बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वहां से चले गए। एक बार राजकुमार को एक इवेंट में बप्पी दा मिले, जिन्हें गहने पहनने का काफी शौक था। इस पर राजकुमार ने बप्पी दा को कहा, बड़े अच्छे अच्छे गहने पहन रखे हैं, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र के साथ भी हुआ था, जब धर्मेंद्र फिल्म काजल की शूटिंग के लिए पहुंचे, जिसमें राजकुमार और धर्मेंद्र ने काम किया था। अपनी आदत से मजबूर राजकुमार ने धर्मेंद्र को देखते ही उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र के डील डोल को देखते हुए कहा, यह किस पहलवान को पकड़ लाए हो? एक्टिंग करानी है या पहलवानी? लेकिन धर्मेंद्र ने राजकुमार को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसके बाद भी राजकुमार नहीं माने और वह धर्मेंद्र को बंदर कहकर चिढ़ाने लगे। गुस्से में धर्मेंद्र ने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। एक ऐसी ही घटना एक पार्टी के दौरान हुई थी, जिस पार्टी में राजकुमार थे और धर्मेंद्र के साथ सन्नी देओल भी मौजूद थे। राजकुमार धर्मेंद्र के साथ बातें कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सन्नी देओल पर पड़ी। सन्नी को देखकर अपने अंदाज में तंज कसते हुए राजकुमार ने कहा, जाने ये चाय में डूबे पापे जैसा लड़का किसका है? यह सुनते ही धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया। कहा जाता है मुश्किल से राजकुमार वहां से अपनी जान बचाकर भागे थे। हमेशा दूसरों पर तंज कसने वाले और मजाक उड़ाने वाले राजकुमार ने अपनी मजाक न उड़ जाए, इस कारण अपनी मौत की खबर भी किसी को नहीं होने दी थी। इस घटना का जिक्र डायरेक्टर मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। मेहुल कुमार ने बताया था, फिल्म मरते दम तक में राजकुमार के मौत का सीन फिल्माया जाना था, जिसमें उनकी शमशान यात्रा निकाली जानी थी और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया। सीन के दौरान उन्हें फूल माला पहनाने के लिए मेहुल कुमार भी गए। जैसे ही वह उन्हें माला पहनाने लगे तो राजकुमार ने कहा, जानी अभी पहना लो हार, जब हम जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। उस समय तो मेहुल ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने रात में राजकुमार से पूछा, उन्होंने शूटिंग के दौरान ऐसा क्यों कहा था? इस पर राजकुमार ने मेहुल कुमार को जवाब दिया, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर लोग आएंगे, फिर भी और इतने ही मीडिया वाले आते हैं। एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने की बजाय उसे एक मजाक और तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई शामिल नहीं होगा। और जब 3 जुलाई 1996 में राजकुमार ने आखिरी सांस ली थी, तो उनकी मौत के बारे में इंडस्ट्री में किसी को भी खबर नहीं हुई थी। न राजकुमार की शमशान यात्रा निकाली गई और आज तक किसी को यह मालूम नहीं कि उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ हुआ था। कहा जाता है राजकुमार ने मरने से पहले सबको सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से कोई शामिल न हो, और राजकुमार के परिवार ने उनकी इस अंतिम इच्छा को बखूबी पूरा किया था।